बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से टेलीफोन पर रब्ता किया है। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त भी किया है। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआ गो है। उधर वफाकी वज़ीर बराए तवानाई उवैस लगारी का कहना है कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों की नाक़िस कारकर्दगी असल मसला है। माजी में महंगे पावर प्लांट्स लगते रहे, पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2400 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। उवैस लगारी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि 36 IPP से मुज़ाकरात हो चुके हैं। इससे 3696 अरब रुपए की बचत होगी। ये बचत इन पावर प्लांट्स की 3 से 25 साल उम्र के दौरान होगी। अवैस लगारी ने कहा कि चीनी पावर प्लांट मकामी कोयले पर मुंतकिल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। चीनी पावर प्लांट के कर्जे की रीप्रोफाइलिंग पर बातचीत हो रही है। IMF मिशन गवर्नेंस और करप्शन से मुतालिक उमूर के जायजे के लिए पाकिस्तान पहुंच चुका है। ज़राए के मुताबिक दौरे का मकसद इस्लाहाती इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए IMF की तकनीकी इमदाद का हुसूल है। इससे पहले नेक्स्ट ट्रेंच अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात हुए थे और अब IMF का मिशन पाकिस्तान पहुंचा है। गवर्नेंस और करप्शन से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा और जो अगली किस्त के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करने के लिए जो इस्लाहात तजवीज़ की जाएंगी और इस्तेदाद कार को बढ़ाने के लिए IMF की तकनीकी इमदाद उसमें हासिल होगी। इस हवाले से गुफ्तगू रहेगी। IMF मिशन गवर्नेंस और करप्शन से मुताल्लिक़ उमूर के जायजे के लिए अगली किस्त के इजरा से पहले पाकिस्तान पहुँच गया है। IMF मिशन गवर्नेंस और करप्शन से मुतालिक उमूर के जायजे के लिए पाकिस्तान पहुंच चुका है। ज़राए का ये कहना है कि दौरे का मकसद इस्लाहाती इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए IMF की तकनीकी इमदाद का हुसूल है। तो IMF मिशन की गवर्नेंस और करप्शन के तख्लीक़ी जायजे के लिए पाकिस्तान आमद और दौरे का मकसद इस्लाहाती इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए IMF का तकनीकी इमदाद का हुसूल है। और इस वक्त आपको बता रहे हैं कि IMF मिशन करप्शन और गवर्नेंस से मुतालिक उमूर के जायजे के लिए पाकिस्तान पहुँच चुका है। मौजूद से हटकर बात करते हैं। अमेरिका की जानिब से सदर ट्रंप की जानिब से दुनिया भर में टैरिफ्स आयद किए गए हैं और उसके बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केट से रद्द-ए-अमल आ रहा है। दुनिया भर से रद्द-ए-अमल आ रहा है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा है कि अमेरिकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा है। शरह नमू के वक्त अमेरिकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए खतरा है। अमेरिका अपने तिजारती शराकतदारों के साथ मिलकर काम करे। आलमी मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दाम से गुरेज करना भी ज़रूरी है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा की जानिब से ये कहा गया और उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए एक बड़ा खतरा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दरियाई सिंध से कैनाल्स निकालने के मंसूबे की एक बार फिर खुलकर मुखालिफत कर दी। कहा कि आइन कहता है सूबों के इत्तेफाक तक पानी का मंसूबा नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि किसी के प्रोजेक्ट बनाने की सोच पर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने यह भी कहा कि वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है। पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि यह मंसूबा हरगिज़ नहीं बनेगा। सिंध को तकलीफ नहीं होने देंगे। किसी हुकूमत को कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो मैं उनकी सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकता, लेकिन इस मुल्क का आइन कहता है कि पानी का कोई भी मंसूबा जब तक सब सूबे उस पर मुत्तफिक ना हो या उन सूबों के एतराज़ को सुन के और उनका हल ना निकाला जाए, वो नहीं बन सकते। बड़ी तसल्ली से कहता हूँ कि कनाल नहीं बन रहे। हाँ, सोच ज़रूर है उनकी, उसमें मैं तो कह रहा हूँ उस सोच को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध ने रोका हुआ है। वफाक में हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन वफाक की हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है और वो उन्हें पता है कि हम किसी सूरत में इस कनाल की सपोर्ट नहीं कर सकते। एक चीज़ जहाँ हम फेल हो गए, मैं आपको बता रहा हूँ, वो इस प्रोपेगेंडा को फेस करने। सिंध को तकलीफ नहीं होने देंगे, सिंध के लोगों के साथ खड़े रहे हैं, खड़े रहेंगे। डेरा इस्माइल खान से अफसोसनाक खबर है जिसके गांव रमक में ज़ाती दुश्मनी पर गुज़िश्ता रोज़ कत्ल की गई
3 बहनों का पोस्टमार्टम अब तक मुकम्मल नहीं हो सका है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के लिए तहसील अस्पताल में रात से अब तक कोई डॉक्टर भी मुयस्सर नहीं है। पुलिस के मुताबिक कत्ल की गई तीनों बहनों की मैयतें तहसील अस्पताल परवा में मौजूद हैं। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में डॉक्टर के ना होने के बारे में थाना परवा की तरफ से अस्पताल के एमएस को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ गाँव रमक में ज़ाती दुश्मनी पर मुलजिमान ने तीनों बहनों को घर में घुसकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मुकदमे में नाम से तीनों मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और गुजरांवाला में शहरी के निजी चिड़ियाघर से 8 बंदर पिंजरा तोड़कर फरार हो गए। अब तक 4 बंदरों को पकड़ लिया गया है, जबकि दीगर 4 बंदरों की तलाश अभी जारी है। मज़ीद जानेंगे उस्मान खलील से। आज इस वक्त मैं गुजरांवाला के मकामी सनतकार के चिड़ियाघर में मौजूद हूं, जहां पर गुज़िश्ता रोज पिंजरा तोड़कर 8 बंदर फरार होने का वाकया पेश आया। ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बताऊं तो अब तक 3 बंदरों को यहां के मकामी स्टाफ ने पकड़ के दोबारा पिंजरे में बंद कर दिया है। वाकये के बारे में बताऊं तो ये पिंजरे की छत है जो एक फाइबर की बनी हुई है। सबसे पहले जो लाख बंदर था उसने इस छत को तोड़ा, जिसके बाद बाकी दीगर बंदर भी उसको देखते हुए यहाँ से फरार हो गए और जो मकामी निजी हाउसिंग सोसाइटी है जुडिशल कॉलोनी वहाँ पर दाखिल हो गए, जिसके बाद वहाँ के इलाका मकीनों में काफ़ी खौफ व हरास फैल गया। गुज़िश्ता रात तक जो है बंदरों की तलाश की जाती रही, लेकिन ताहाल जो है अभी तक 4 बंदर फरार हैं, जबकि महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक जो 1 बंदर है उनके कब्जे में है। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक जो जब तक बाकी 4 बंदरों को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक जो है ऑपरेशन जारी रहेगा। दादू में एक ही थाने में तैनात SHO और लेडी ASI शादी के बंधन में बंध गए। थाना A सेक्शन के SHO एजाज मसन और ASI समीना बघियों की शादी की तकरीब मकामी हॉल में मुनक़िद हुई। शादी की तकरीब में पुलिस अफसरान, एहलकारान और करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। और पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए औकात कार का इत्तलाक कज़ाफ़ी स्टेडियम और मुल्हिका इलाकों में कायम स्कूलों पर होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए औकात कार का इत्तलाक गुलबर्ग, मॉडल टाउन, इशरा, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, शादमान, केनाल रोड, अपर मॉल, ज़ोहर इलाही रोड के स्कूलों पर होगा। इन मखसूस इलाकों में स्कूल सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। नोटिफिकेशन में PSL मैचेस का 28 मार्च से 21 अप्रैल तक का शेड्यूल भी जारी किया गया है, जबकि लाहौर में PSL के मैचेस 24 अप्रैल से 18 मई तक मुख्तलिफ दिनों में शेड्यूल हैं। तमाम PSL मैचेस डे नाइट होंगे और शाम 7 बजे शुरू होंगे। अहम खबर आपको देंगे, चीन ने अमरीकी टैरिफ में इजाफे पर आलमी तिजारती तंजीम में मुकदमा दायर कर दिया है। चीनी वजारत तिजारत के मुताबिक WTO के तनाज़ात के तस्वीर के तरीक़ेकार के तहत मुकदमा दायर किया गया है। इससे पहले चीन 10 अप्रैल से अमरीकी अशिया पर 34% इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुका है। चीन ने कई अमरीकी कंपनीज को चीन में कारोबार करने से भी रोक दिया। और अब आपको बताएं कि अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और साइबर कमांड के सरबराह जनरल टिमोथी को अचानक बरतरफ कर दिया गया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक इन्हें बगैर किसी वाज़ेह वजह के हटाया गया। एक अमरीकी एहलकार के मुताबिक दाएं बाजू की सरगर्म कारकुन ने सदर ट्रंप से मुलाकात में उनकी बरतरफी का मुतालबा किया था। एक अमरीकी एहलकार के मुताबिक दाएं बाजू की सरगर्म कारकुन लौरा लूमर ने सदर ट्रंप से मुलाकात की थी और जनरल टिमोथी की बरतरफी का मुतालबा किया था। लौरा लूमर जो 9/11 हमलों को अंदरूनी साजिश करार देने वाली बेबुनियाद थ्योरी की हामी है, कौमी सिक्योरिटी काउंसिल पर गैर मामूली असर रसूख रखती हैं। जनरल टिमोथी के नायब वेंडी नोबल को भी ओहदे से हटाकर मुमकिन तौर पर पेंटागन में नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। अमरीकी साइबर कमान के नायब लेफ्टिनेंट जनरल विलियम हार्टमैन को NSA का अबूरी सरबराह नामजद किया गया है। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में कलंदर्स नाइट की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसमें मुल्क के नामवर गुलकार अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। शायकीन के लिए एंट्री मुफ्त। इत्तवार 6 अप्रैल को लाहौर कलंदर्स नाइट मुनक्किद की जा रही है, जिसकी तैयारियों का आगाज़ ग्रेटर इकबाल पार्क में हो चुका है। स्टेज लगाया जा रहा है, लाइटों की तनसीब भी जारी है। कलंदर्स नाइट में गुलकार बिलाल सईद, आसिम अजहर, साहिर अली बग्गा और सारा अली अपने सुर बिखेरेंगे। कलंदर्स नाइट में लाहौर कलंदर्स के PSL के 10वें एडिशन के लिए किट की रनुमाई की जाएगी। लाहौर कलंदर्स का तराना भी लॉन्च किया जाएगा। कलंदर्स नाइट पर रंगारंग लेजर शो दिखाया जाएगा। पूरी टीम इस इवेंट में शिरकत करेगी। क्रिकेटर फ़खर जमान का कहना है कि कलंदर्स नाइट एंजॉय करने के लिए बहुत पुरजोश हैं।